प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फिजिक्स फॉर यू में स्वागत है। और क्लास 12th के आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। सो दिस इज टुडेज टॉपिक, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्टली आई एम टेकिंग कैपेसिटर। तो देखो बच्चों, ये कैपेसिटर एक सिस्टम होता है दो कंडक्टर्स का। तो यदि मैं दो कंडक्टर्स ले लूं और उन दोनों को एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट कर दूं, तो ये जो सिस्टम बनेगा उसी को हम बोल देते हैं कैपेसिटर। सो अ कैपेसिटर इज a system of two conductors, और कंडक्टर्स ये सेपरेट किससे होने चाहिए? किसी इंसुलेटिंग मीडियम से। तो सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स separated by an insulating medium। तो ये एक सिस्टम है जो दो कंडक्टर्स का होगा और वो दोनों कंडक्टर सेपरेट होंगे किसी इंसुलेटिंग मीडियम से। अब इंसुलेटिंग मीडियम में एयर भी हो सकता है, ड्राई वुड भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, एनी इंसुलेटिंग मीडियम यू कैन टेक। सो दिस इज फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज सेकेंड। कोई भी शेप इनका कंडक्टर्स का हो सकता है। तो हम इनको चार्ज देंगे। तो एक को माना मैंने प्लस Q1 चार्ज प्रोवाइड किया और दूसरे को मैंने माइनस Q2 चार्ज। तो यूजुअली हम जो चार्ज लेते हैं दोनों पर इक्वल अमाउंट का चार्ज लेते हैं। सो आई एम टेकिंग Q एंड Q, प्लस Q एंड माइनस Q। सो दिस चार्ज विल हैव पॉजिटिव चार्ज और इस पर कैसा चार्ज का वैल्यू होगा? माइनस। तो this is plus Q charge, this is minus Q charge, and this is the separation between these two conductors, and this will insulating medium। अब देखिए बच्चों, यदि इन पर कुछ चार्ज है तो इनका पोटेंशियल भी होगा। मान लीजिए इस पर पोटेंशियल का वैल्यू V1 है और इस पर पोटेंशियल का वैल्यू V1 है। तो हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज V, एंड V विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। ओके, तो इस तरह से ये सिस्टम बना हुआ है जिस पर चार्जेस के वैल्यू, इनको हम प्लेट्स बोल देते हैं कंडक्टर्स को, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। सो दिस इज प्लस Q चार्ज, दिस इज माइनस Q चार्ज, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस V विच विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। तो बच्चों, टोटल चार्ज में पूछूं कितना होगा इस पर? टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज कितना होगा? 0 होगा। सिस्टम पर ये जो सिस्टम बना हुआ, टोटल चार्ज कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि दिस इज प्लस Q, दिस इज माइनस Q, सो टोटल चार्ज इज 0। बट हम जो चार्ज लेते हैं कैपेसिटर पर वो क्या लेते हैं? Q प्लस Q। तो कितना चार्ज बोलेंगे? वैसे तो टोटल चार्ज कितना है? Q माइनस Q इक्वल 0, बट चार्ज ऑन कैपेसिटर ऐसा हम कहीं लिखेंगे या बोलेंगे, सो दैट विल बी Q। हम क्या लेंगे? चार्ज कैपेसिटर पर Q लेंगे। ओके, सो दिस इज द सिस्टम। कैपेसिटर एक सिस्टम है। तो आइए मैं एक कैपेसिटर आपको यहां दिखाता हूं, एक कोशिश करता हूं कैपेसिटर दिखाने की। तो मेरे पास एक ये कंडक्टर है और मेरे पास दूसरा ये कंडक्टर है, और आप देख रहे होंगे ये दोनों ग्लास हैं और ये मेरे पास एक इंसुलेटिंग मीडियम है। तो ये यदि मैं इसको इसके अंदर इस तरह से होल्ड करूं कि ये ग्लास इस ग्लास को टच ना करे, एयर से सेपरेट हो, सो दिस विल बी सिस्टम एंड विच इज कैपेसिटर। और मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये मैंने एक इंसुलेटिंग मीडियम लिया और इंसुलेटिंग मीडियम लेकर और इसको मैंने इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर दिया, ऐसे
इस तरह से। सो दिस इज व्हाट इज दिस इज कैपेसिटर। इसका एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये, इसको पॉजिटिव चार्ज हम सप्लाई करेंगे, इसको नेगेटिव चार्ज। यदि बैटरी से एक से कनेक्ट कर दें, इसको प्लस टर्मिनल से, इसको माइनस टर्मिनल से, सो दैट विल बी द कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं, एसी मोटर होती है, वहां पर कैपेसिटर का यूज होता है। फैन होते हैं, फैन में कैपेसिटर का यूज होता है। और इसका बच्चों दूसरा नाम है कंडेंसर। कई बार इसको हम कैपेसिटर को बोल देते हैं कंडेंसर। ओके, सो नेक्स्ट कैपेसिटेंस। तो आई एम टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो देखिए, जब हम किसी एक लेते हैं अरेंजमेंट दो कंडक्टर्स का, तो उसको बोल देते हैं कैपेसिटर। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। इसको प्लस क्यू चार्ज में सप्लाई किया, इसको माइनस क्यू चार्ज, तो यहां क्या होगा ई। और हम ये जानते हैं कि ये जो ई है, ई डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज क्यू। इस पर यदि मैं चार्ज का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो यहां भी बढ़ेगा। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ई का वैल्यू ज्यादा होगा। सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ओके, तो अब हमने पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा है। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, या इस पोटेंशियल डिफरेंस का, कि यहां से नेगेटिव प्लेट से, इसके नेगेटिव कंडक्टर से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करना होगा, इस कंडक्टर, सपोज दिस इज बी, दिस इज ए, so work done in moving a unit positive charge from conductor B to conductor A will be the potential difference. This potential difference V. Okay, so जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतना ही इस V का वैल्यू भी ज्यादा होगा। So E directly proportional to Q and this V depends on E. So I can write V directly proportional to Q. Okay, V directly proportional to Q. तो अब ये जो Q और V का रेशो है, दिस विल बी अ कांस्टेंट। सो द रेशो ऑफ Q एंड V विल बी अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, और इसको डिनोट करते हैं C से। सो C इक्वल्स Q ओवर V. So this is the capacitance. C equals Q over V. And this C is independent of Q and V. Remember it. Okay, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो C है, ये इस सिस्टम का प्रॉपर्टी है, तो वो ना तो V पर डिपेंड करेगा और ना इस चार्ज वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ओके, और अब C फिर डिपेंड किस पर करेगा, तो C डिपेंड्स ऑन और C फॉर कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, ये बच्चों आपको याद रखना है, 3S। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3S, कि 3S होंगे, और 3S कौन से होंगे, शेप, साइज एंड सेपरेशन। तो किस पर डिपेंड करेगा, ये शेप पर 1S, साइज 2S एंड सेपरेशन। तो इन तीन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा। शेप क्या है कंडक्टर का, कैसे कंडक्टर्स हैं, सेकंड उनका साइज क्या है, कितने बड़े हैं, एरिया क्या है उनका, और सेपरेशन किस डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है। तो इस 3S पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। ओके, नेक्स्ट यूनिट इसका। ओके, यूनिट सो यूनिट ऑफ C, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, C equals, so what will unit of capacitance equals unit of Q and divided by unit of V. तो Q का क्या यूनिट है बच्चों,
कूलाम, और वी का क्या यूनिट है, वोल्ट। तो क्या यूनिट हुआ इसका, यूनिट ऑफ सी इक्वल्स कूलाम पर वोल्ट। सो दिस इज द यूनिट। एंड SI यूनिट इन SI सिस्टम, so we use another unit and that is SI unit is this is farad and it is denoted by capital F. And what is the relation between these two units? So 1 farad equals 1 coulomb per volt. So this is the relation between farad and coulomb. और जो ये farad है बहुत ही लार्ज वैल्यू है कैपेसिटेंस का, तो कुछ छोटी यूनिट्स भी, स्मॉल यूनिट्स भी हम यूज करते हैं। सो वो भी मैं लिख रहा हूं, सम स्मॉल यूनिट्स फॉर कैपेसिटेंस। 1 मिली कूलाम इक्वल्स 10 टू द पावर -3 कूलाम एंड 1 माइक्रो कूलाम इक्वल्स 10 टू द पावर -6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम इक्वल्स 10 टू द पावर -9 कूलाम एंड 1 पिको कूलाम इक्वल्स 10 टू द पावर -12 कूलाम। सो दीज आर some small units for capacitance. Okay, next इसके सिंबल। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम यूज करेंगे किसी कैपेसिटर को तो उसका सिंबल इस तरह से होगा। तो मैं दो सिंबल यहां आपको बता रहा हूं बच्चों। एक तो फिक्स्ड कैपेसिटेंस के लिए, फिक्स्ड कैपेसिटेंस या फिक्स्ड कैपेसिटर है, फिक्स्ड कैपेसिटेंस है उसका। तो ये एक कैपेसिटर है जो हम कहेंगे कि फिक्स्ड कैपेसिटेंस है। ओके, कैसा है, फिक्स्ड कैपेसिटेंस। और यदि वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस, तो उसको हम बच्चों इस तरह से एरो लगा देते हैं। सो दिस इज द फिक्स्ड कैपेसिटर, दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर। ओके, अब देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। सो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो बच्चों देखिए, मैं ये दो कंडक्टर्स लेता हूं। these are two conductors having plus q charge and minus q charge. So this is plus q charge and this is minus charge. तो इनका पोटेंशियल, if this is potential is v1, this potential is v2, then potential difference will be v1 minus v2. और यहाँ ये इंसुलेटिंग मीडियम होगा और दिस विल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस विल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या किसी कैपेसिटर को जितना चार्ज हम प्रोवाइड करना चाहें, ज्यादा से ज्यादा चार्ज देना चाहें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं कि कौन हमें रोकता है ऐसा करने से। कौन सा फैक्टर है जो हमें रोकेगा एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कैपेसिटर को देने से? क्योंकि कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। तो यहां देखिए, जब मैं इसको चार्ज सप्लाई करूंगा तो चार्ज सप्लाई करने से E का वैल्यू, जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे E का वैल्यू भी बढ़ेगा। और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस E विल इंक्रीज। तो यहां मान लीजिए पहले एयर ही है, ये एयर ही है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एयर को आयोनाइज करेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा जहां ये एयर आयोनाइज हो जाएगी। चार्ज हम यहां बढ़ा रहे हैं, चार्ज का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो E का वैल्यू बढ़ रहा है। और एक वैल्यू ऐसा आएगा कि एयर ये आयोनाइज हो जाएगी। एक एयर मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट होगा और नेगेटिव आयन तो इस तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव आयन यहां मूव करेगा। तो ये क्या करेंगे, फिर इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो चार्ज का वैल्यू बढ़ नहीं पाएगा, चार्ज का वैल्यू बढ़ नहीं पाएगा। हम क्यों कर रहे थे, चार्ज ज्यादा क्यों प्रोवाइड करा रहे थे, चार्ज का वैल्यू बढ़ाने के लिए। और यहाँ ये चार्ज का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है क्योंकि एयर या जो मीडियम है वो आयोनाइज हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक टर्म डिफाइन करता हूं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है यहाँ पर, इस कैपेसिटर के जो कंडक्टर्स हैं इसके बीच में जो मीडियम है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग मीडियम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये
उस मीडियम की एबिलिटी होती है, उस मीडियम की ऐसी एबिलिटी होती है कि किस वैल्यू तक वो आयन में डिवाइड नहीं हो रहा है, किस वैल्यू तक वो आयन में डिवाइड नहीं हो रहा है, वो विद स्टैंड कर रहा है उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ये विदाउट ब्रेक डाउन विद स्टैंड कर सकता है, उसको हम बोल देते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that a dielectric can withstand, a dielectric can withstand without breakdown, without breakdown is called dielectric strength, dielectric strength। तो क्या हुआ बच्चों कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये बिना ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मीन्स विदाउट कन्वर्टिंग इनटू आयंस, वो आयन में कन्वर्ट ना हो, तो वो मैक्सिमम फील्ड को हम क्या कह देते हैं, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और फॉर एयर the dielectric constant, the dielectric constant value of that electric field or dielectric constant is 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। तो कितना फील्ड है जो विदस्टैंड कर सकता है, 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। इससे ज्यादा फील्ड होने पर एयर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पर। तो यहां पर C कैपेसिटेंस C इक्वल्स Q ओवर V। ओके, सो फॉर अ गिवन Q, so C is inversely proportional to V। ओके, तो यदि ये वैल्यू लार्ज कर दें हम, कैपेसिटेंस का वैल्यू लार्ज हो जाए तो V का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ओके, किसी गिवन Q के लिए तो हम क्या करते हैं कि इस V को डिक्रीज करके हम इसको मोर एंड मोर चार्ज प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि V कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, V पोटेंशियल कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, और ये एयर ब्रेक डाउन नहीं होगा और भी चार्ज इसको हम सप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटेंस। ओके।